Welcome in Unique Scholar Academy. Assalamu alaikum viewer, how are you? I hope so you all will be fine and will enjoy my video. Today I am teaching you unit number 1 class 9 real number. एक्सरसाइज 1.1 में जैसा कि आप जानते हैं आपसे पूछा गया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करने को आपको कहा गया है। तो ये वो टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो मैं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना होगा। सबसे पहले हम आते हैं यूनिट के नेम की तरफ, जो कि है रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स राइट किए हैं, जिसको आपको बहुत अच्छे से सुनना होगा। तो फर्स्ट रूल है कैन बी रिटर्न इन पी ओवर क्यू फॉर्म एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नंबर में आपको बताया गया है कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पी ओवर क्यू फॉर्म कौन सी होती है। तो 1/2, 3/4, 5/6 ये वो फॉर्म है जिसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म कह सकते हैं, जिसमें नोमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। अच्छा जी, सेकेंड रूल जो है इसका इरेशनल नंबर में कहा गया है कि कैन नॉट बी रिटर्न इन पी ओवर क्यू फॉर्म एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी 22/7 जो है मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, जो कि एक पी ओवर क्यू फॉर्म है, लेकिन मैंने ऊपर राइट किया है कि ये जो इरेशनल नंबर होते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यहाँ से आप कहेंगे कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रही हूँ, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इस चीज़ को मैं आपको बाद में क्लियर कर दूँगी। सेकेंड रूल है डोंट हैव रेडिकल साइन। हैविंग रेडिकल साइन, इरेशनल नंबर में रेडिकल साइन होता है और रैशनल नंबर में रेडिकल साइन नहीं होता। एग्जाम्पल 13 और इसकी एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट 13। इट्स मीन के जो इरेशनल नंबर होते हैं उसमें रेडिकल साइन होता है और रैशनल नंबर में रेडिकल साइन नहीं होता। थर्ड रूल है इसका मे बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है तो मैं आपको बताती चलूँ। क्वेश्चन आपका जैसे कि ये है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अगर आप 1/2 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0.5 आता है, लेकिन अगर आप लोग 6/9 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर 0.666 एंड सो ऑन होगा। आप इसको जितना भी डिवाइड करेंगे ये आगे 6 अगेन एंड अगेन आता ही चला जाएगा। तो हम कहेंगे ये टर्मिनेट नहीं हो पा रहा। तो 6/9 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 0.666 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, जबकि 1/2 जो है वो टर्मिनेट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डिविजिबल है, 1 कंप्लीट डिविजिबल है 2 पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है वो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और इरेशनल नंबर जो होते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये कभी भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं होते। आप इसको जितना भी डिवाइड करते जाएं, आप रजिस्टर की रजिस्टर भी अगर फिलअप कर दें तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। फोर्थ पे लिखा हुआ है रिकरिंग डेसिमल नंबर, और ये है ऑलवेज रिकरिंग डेसिमल नंबर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिकरिंग का मतलब समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बताते चलूँ, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नॉन रिकरिंग आएगा, ऑलवेज नॉन रिकरिंग, मतलब ये रिपीट नहीं होते। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 6/9 को डिवाइड किया है, 0.666 मेरे पास आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 0.6 आप अगर देखते हैं तो ये रिपीट होता ही चला जा रहा है। इसको हम कहेंगे कि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें 6 अगेन एंड अगेन आ रहा है। अगर आप 22/7 को देखते हैं तो ये एक नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें 3.1428 और आगे नई सी नई वैल्यूज़ आएंगी, इसमें वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी। तो हम इसको कहेंगे कि ये ऑलवेज नॉन रिकरिंग होते हैं। तो आई थिंक अब आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि मैंने 22/7 को मैंने यहाँ पर इरेशनल नंबर में क्यों राइट की है। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने कि आप अगर देखते हैं पी ओवर क्यू फॉर्म है तो आप फ़ौरन से ही वहाँ पर राइट कर दें कि ये जो है इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो आप लोगों ने पहले सोल्यूशन फाइंड करना है। अब 22/7 अगर आप लोग बाहिर देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन जिस वक्त मैंने डिवाइड किया तो मुझे मालूम हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है ये और नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर में ही आता है, ये रैशनल नंबर में राइट नहीं किया जा सकता।
तो अभी मैं आपको एक और रूल बताऊंगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट हैव रेडिकल साइन, तो आपने हमेशा ऐसा नहीं करना कि जिसके ऊपर रेडिकल साइन है जिस वैल्यू के ऊपर, और आप उसको फ़ौरन से कह दें कि ये इरेशनल है। बल्कि इसमें भी कुछ होता है, अगर आप उसको सोल्व आउट करते हैं तो सोल्व करने से आपको मालूम होता है कि ये इसका जो सोल्यूशन है वो रेडिकल साइन के बगैर आता है। अगर किसी वैल्यू का सोल्यूशन फाइंड करें और वो रेडिकल साइन के बगैर आता है तो वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो अभी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 करवाती हूँ, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, एक्सरसाइज 1.1 में है पार्ट नंबर 1, जो कि लिखा हुआ है 2.353535। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3535 जो है वो रिपीट हो रहा है, और इसके एंड पे आपको कोई यहाँ पर डॉटेड, जैसे यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। डॉट्स का मतलब होता है कि वैल्यू अभी आगे है, मतलब आप इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं तो ये आगे वैल्यू आती ही चली जाएगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, आपको इंशाल्लाह ये भी टॉपिक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो 2.353535, तो ये आप बताएं, आप अपने माइंड में रिमाइंड करें कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मे बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो इट्स मीन कि ये वैल्यू टर्मिनेट हो चुकी है। अगर 3535 मज़ीद आगे इसको डिवाइड करने से आता भी होगा तो आप देख सकते हैं 35 जो है रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो इट्स मीन कि ये रैशनल नंबर में ही आता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि ये रैशनल नंबर है। चलेंगे, अच्छा आगे है 0.6, और इसके ऊपर आपको बार का साइन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ये ऐसे होगी, जिसको हम लोगों ने बार लगाकर स्टॉप कर दिया है। तो अगर आप देखें तो ये रूल के मुताबिक जो इसकी वैल्यू आ रही है रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पे भी हम रैशनल नंबर राइट कर देते हैं 2.23606 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, 6.67 सो ऑन। इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा, और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है। तो इट्स मीन कि ये इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 7, तो अब ये रेडिकल साइन के साथ है। जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसमें लिखा हुआ है हैविंग रेडिकल साइन, तो इरेशनल नंबर जो होते हैं उनके ऊपर रेडिकल साइन होते हैं। तो इसको तो फिर हम लोग अगर सोल्व भी करते हैं तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट 7 जो होता है वो इसका आंसर पॉइंट में आता है, और पॉइंट में आने से ये जो वैल्यू आएगी वो नॉन रिकरिंग आनी है। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका रेडिकल साइन जो है वो रिमूव नहीं होगा, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि ये भी इरेशनल नंबर ही है। अच्छा, ये आगे आपको वैल्यू दी गई है एक्सपोनेंशियल, तो ये जो है नेचुरल लॉग में बेस होता है ई, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.71828 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू होती है आप देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये भी एक इरेशनल नंबर है। अच्छा जी, पाई को कौन नहीं जानता, पाई के बारे में तो आपको ज़रूर मालूम होगा। 22/7 जो है इसकी वैल्यू होती है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आती है। तो ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी एक वैल्यू इरेशनल नंबर ही है। जी, आगे हम देखते हैं 7 पार्ट में 5 + स्क्वायर रूट 11 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 11 आपको मालूम है कि सोल्व होने के बाद भी इसकी जो वैल्यू आएगी वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और अगर सबसे आसान तरीका जो होता है सोल्यूशन का वो ये नहीं होता कि आप इसका स्क्वायर रूट लें तो आपको मालूम होगा, बल्कि आप देख लिया करें कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि अगर यहाँ पे 11 की बजाय मैं यहाँ पे कहती हूँ फॉर एग्जांपल 25 लिखा होता, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर मैं कहती कि यहाँ पे 5 और 5 10 इसका सोल्यूशन आएगा, और वो जो वैल्यू होगी वो एक रैशनल नंबर होगी। लेकिन आपको सामने दिखाई दे रहा है कि 11 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
तो इसको आप लोगों ने फ़ौरन से ही राइट कर देना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं 8 पार्ट स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 13, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन रैशनल नंबर नहीं आ सकता और इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको भी आप राइट कर सकते हैं कि ये भी इरेशनल नंबर है। जी नेक्स्ट है 15/7 जो कि पार्ट 9 है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास 3.75 आएगी और ये 15 कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 पर। और आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू इसकी है वो भी आपको दिखाई दे रही है कि टर्मिनेट हो चुकी है। तो आपने देखा है रूल्स में सीखा है कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेडिकल साइन के साथ दिखाई दे रहा है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आप रेडिकल साइन को देखें और फ़ौरन से ही राइट कर दें कि ये इरेशनल नंबर है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन अगर रैशनल नंबर में है तो वो वैल्यू रैशनल नंबर ही होगी। तो अगर हम इसके ऊपर रूल अप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अप्लाई करने से हमारे पास ये ए की वैल्यू और ये स्क्वायर रूट 2, तो सोल्यूशन हमारे पास 4 माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो 2 है और 2 जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्क्वायर रूट जो वैल्यू होती है वो हमेशा इरेशनल नहीं होती बल्कि वो रैशनल हो भी सकती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन फाइंड किया है तो आपके पास वैल्यू 2 आई है जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये सारी की सारी एक्सप्रेशन भी एक रैशनल नंबर ही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, उसमें आप अगर देखें सर्ड जो होता है वो ऐसी वैल्यू को बोलते हैं, ये स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 ये एक सर्ड है। सर्ड की डेफिनेशन जो होती है इरेशनल नंबर विद रैशनल वैल्यू, मतलब स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल है और 2 जो है वो रैशनल वैल्यू है कि इरेशनल रूट के नीचे एक रैशनल नंबर लिखा हो तो वो सर्ड कहलाती है। और अगर आप सेंटर का साइन चेंज कर दें तो वो कॉन्जुगेट बन जाते हैं। अब 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ये दो सर्ड हैं और एक दूसरे का कॉन्जुगेट है और दो सर्ड का जो कॉन्जुगेट होता है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो लेसन करवाऊँ वो आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो, आपको मैथ के रूल्स, आपको मैथ्स की तमाम जो चीज़ें हैं अच्छी तरीके से क्लियर हों। तो इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाजमी शेयर करना है।